सीसीएस यूनिवर्सिटी ने एक छोटी सी अपडेट करी है। वो छोटी सी अपडेट बहुत बड़ी एक अपडेट है, तो इसलिए मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ। देखो, आज से 3 दिन पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को अपने फॉर्म में। तो इन्होंने क्या करा, एक हेल्प डेस्क निकाली जिसमें आपको क्या करना था, प्रॉब्लम छांटनी थी और उसके आपने ईमेल आईडी वगैरह डाल के मतलब वहाँ पे पोस्ट करनी थी, एक कमेंट के रूप में करनी थी। तो पहले दिन जब सीसीएस यूनिवर्सिटी ने ये डाली तो कम से कम 301, उस टाइम पे शाम को मैंने चेक करा, सुबह डाली थी उन्होंने और शाम तक 301 कमेंट मैंने खुद देखे। रात तक 300 प्लस पता नहीं कितने हुए होंगे। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने इसे देखते हुए ही अगले दिन बिल्कुल वो पैटर्न चेंज कर दिया, जहाँ पे वो फ्री में ये सब कुछ कर रहे थे कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पे कमेंट करें। उन्होंने सोचा था आएंगे 4 5 10 15 कमेंट, उनका रिप्लाई कर देंगे वो शाम तक, लेकिन 300 400 कमेंट का रिप्लाई कैसे वो करेंगे। तो उन्होंने उसी चीज़ को जो है फीस में कन्वर्ट कर दिया कि आप जो भी रिप्लाई हमसे चाहोगे हमें आप मतलब कमेंट कर सकते हो। और उसके अलावा बहुत सारी नई अपडेट उन्होंने करी है, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। जब आप ccsuniversity.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए तो उन्होंने पहले दे दिया था जब लॉकडाउन चला था कि आप अपना माइग्रेशन वगैरह, पहले आगरा यूनिवर्सिटी का हमने फॉर्म भरा था, हाँ सीसीएस का नहीं होता था, लेकिन सीसीएस ने भी ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, मार्कशीट माइग्रेशन वगैरह आप कर सकते हो। देखो नीचे की तरफ ग्रीन कलर में आ रहा है स्टूडेंट हेल्प डेस्क, तो राइट साइड में बिल्कुल। तो मैंने इस पर जैसे टैप किया तो यहाँ पे आएगा सिंगल विंडो डाक सिस्टम, डीए के सिस्टम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पे ये सब कुछ आप पढ़ लेना। देखो यहाँ पे डिग्री है तो आपको चाहिए ये डॉक्यूमेंट, अंतिम वर्ष की मार्कशीट और आईडी प्रूफ, आधार कार्ड। मार्कशीट नाम संशोधन है तो अगर मार्कशीट में आपको नाम चेंज कराना है तो आपको यूनिवर्सिटी जाने की या कॉलेज में किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हो जाएगा। इसके लिए हाई स्कूल एवं इंटर की मार्कशीट दोनों चाहिएगी, विश्वविद्यालय से प्राप्त मार्कशीट चाहिएगी और एक आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड लगेगा वो चाहिएगा। ट्रांसक्रिप्ट हेतु विश्वविद्यालय से प्राप्त सभी मार्कशीट और आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, अभी इसमें जो फीस लगेगी वो इसमें बता रखा है कि आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप उस डिग्री को घर पे मंगवाना चाहते हो, 200 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा अगर आप बहुत जल्दी मंगवाना चाहते हो। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाइड मतलब आगे चलो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें देख के। समस्या का चयन करें, आपको समस्या क्या है एक बार नोट वाला और पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ है कि छात्र छात्राएं मार्कशीट संशोधन अपडेट का आवेदन के उपरांत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साक्ष्य के प्रिंट के साथ विश्वविद्यालय से प्राप्त मूल मार्कशीट को छात्र सहायता केंद्र पर प्राप्त करने के उपरांत ही संशोधित मार्कशीट विद्यालय से जारी की जाएगी। छात्र छात्राएं उक्त से संबंधित किसी भी समस्या को इस पर भेज सकते हैं। ठीक है, अभी छात्र समस्या कौन सी है आपकी, डुप्लीकेट मार्कशीट अगर आपको चाहिए, करेक्शन ऑफ नेम इन मार्कशीट अगर मार्कशीट में आपको करेक्शन करना है, मार्कशीट अपडेशन, प्रोफेशनल ट्रेडिशनल मार्कशीट 2003 से पहले किया तो 130 रुपये, ट्रांसक्रिप्ट 250 पर कॉपी, और डिग्री अप टू 2004 से पहले की डिग्री है तो 510 रुपये उसके लगेंगे, और 2004 से 2013 है तो 250 रुपये लगेंगे, डिग्री ऑफ 2014 से 15 और 15 से आज तक 250, इस तरीके से इनकी फ़ीस है। अभी मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। मुझे चाहिए डुप्लीकेट मार्कशीट कॉपी का मतलब है अगर आपने छाटा यहाँ पे मुझे 2 डिग्री चाहिए, मतलब डुप्लीकेट मार्कशीट एक आएगी आपके पास, लेकिन अगर आपने कॉपी करा इसका मतलब आपको 2 चाहिए। वो 2 मार्कशीट आज तक आपने किसी के पास नहीं देखी होगी, लेकिन इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 2 कॉपी आपको मिल जाएंगी उसकी। और अगर आप इसे चाहोगे बाई डाक तो 100 रुपये एक के लगेंगे, 2 के 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, और 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा आपको बहुत जल्दी वो पोस्ट अगर करें तो। ठीक है, रोल नंबर हम लिखते हैं ऐसे ही कुछ भी। एक काम करता हूँ, मैं इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा भर के तब जाके आपको सबमिट करके बताता हूँ। आप देख लो, पहले तो देख लो क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। रोल नंबर लिखना है मुझे, एनरोलमेंट लिखना है, नाम लिखना है, पापा का नाम लिखना है, कक्षा लिखना है, ईयर लिखना है मैं कौन से ईयर में हूँ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता, समस्या का विवरण कुछ भी लिख देना आप कि भैया मुझे इस वजह से ज़रूरी चाहिए, और कोड दर्ज कर लेना और अपना एक डॉक्यूमेंट करके अपलोड सबमिट कर देना। ठीक है, तो अभी मैं इसे पोज करके इसे भर रहा हूँ। तो मैंने फॉर्म भर लिया है, नाम लिख दिया, पापा का नाम, क्लास, वर्ष लिख दिया, मोबाइल नंबर ऐसे ही मैंने गलत डाल दिया, ईमेल आईडी मैंने गलत डाल दी। आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, आप सही डालना है इसे, पता आप सही लिखना, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, समस्या का विवरण आप लिखो मत लिखो चाहे कोई दिक्कत नहीं, एन लिख देना इसमें अगर ज़रूरी हो तो, और बाकी कोड डाल के हाँ मुझे एक कोई फाइल भी इसमें अपलोड कर। तो मैंने इसमें फ़ाइल भी अपलोड कर दी, एक दैनिक जागरण का पेपर था उसकी मैंने लगा दी ऐसे ही। आप इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह जो ऊपर लिख रहे हैं वो लगाना। ठीक है, तो पेमेंट डिटेल देखो अभी यहाँ पे कैसे आ रही हैं।
मैंने 2 मार्कशीट लगाई इसलिए 260 हुआ है, 130 × 2। और अमाउंट जो है ऑप्शनल, अगर आपको चेक इफ़ यू वांट टू डॉक्यूमेंट बाय डाक, अगर डाक से आप चाहते हो इसे तो 100 रुपये इसमें और ऐड हो जाएंगे। देखो पहले कितना था 260, 100 रुपये ऐड हो गया 360। अगर आप चाहते हो इसे अर्जेंट तो यहाँ पे 200 रुपये और ऐड हो जाएंगे, होंगे 760। ठीक है, तो ये हुआ है 200 200, 400 रुपये ऐड हुए होंगे इसमें, 3 4 5 6 7, हाँ 200 200 मतलब पर मार्कशीट इसमें ऐड कर रहा है, दोनों मार्कशीट के डबल चार्ज इस पे लगा रहा है। तो 760 में आपकी 2 डुप्लीकेट मार्कशीट घर पे आ जाएंगी। प्रोसीड नाउ करके इसे आप पेमेंट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो अगर आपको आराम से चाहिए तो 200 रुपये हट जाएंगे वहाँ से, 400 रुपये आपके कम होंगे 2 मार्कशीट पे। आप इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, अभी अगर आपको फॉर्म भरते हुए, जो आप अभी एडमिशन फॉर्म चल रहे हैं उन्हें भरते हुए आपको दिक्कत ज़रूर आएगी, बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है और मैं चाहता हूँ ना आए, लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से बच्चे मुझे पूछेंगे कि हमें कॉलेज चेंज करना है, तो एक बार अगर आपका फॉर्म भर गया तो कॉलेज आप चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास दिक्कत आ रही है और आपने फ़ीस जमा नहीं करी है या आपने फ़ीस जमा कर दी है, तो आप कॉलेज में बोलोगे या फिर यूनिवर्सिटी से बोल के, या ऐसी यूनिवर्सिटी में मैसेज करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ से रिप्लाई ही नहीं आता। तो आपको यूनिवर्सिटी में कॉल करके देख सकते हो, करो कॉल, करो करो करो, क्या पता उठा लें फ़ोन वो और आपकी समस्या का समाधान कर दें। तो ऐसा है, उन्हें बोलना कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दें वहाँ से, मतलब मेरा फॉर्म नंबर ये है जो फॉर्म भरने के बाद आपको मिलता है। अगर कोई गलती हो जाए, देखो नाम गलत हो जाए बहुत दिक्कत है, वैसे नाम गलत होगा नहीं क्योंकि 12वीं से फॉर्म आप भरोगे, और 12वीं अगर आपने इसी साल करी है तो नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम ऑटोमेटिक आता है लिखा हुआ। डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एड्रेस गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन नंबर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल आईडी गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आएगी, अगर आपने जो कॉलेज वगैरह है वहाँ पे उसे कर दिया, और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उससे आपको छूट मिलेगी। तो अगर आपने नहीं लगाया तो उसे लगाएं। अगर उसमें ऑप्शन देख लेना कि कैंप वगैरह कितने टाइम का बोल रहा है वो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी हैं, और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट कर देना। अगर आपके फॉर्म पे दिक्कत है और आप चाहते हो दोबारा से करना, होगा नहीं किसी भी कंडीशन में, आपको यूनिवर्सिटी से वो जो फॉर्म है वो कैंसिल कराना पड़ेगा। अगर आपने फ़ीस जमा नहीं करी है कैंसिल करा देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने फ़ीस जमा कर दी है तो 115 रुपये, या फिर कैफ़े वाले ने 200 रुपये अगर आपके लिए तो वो ख़राब हैं। ठीक है, आपको दोबारा से फॉर्म वो भरवाना पड़ेगा। और बाकी अगर लास्ट डेट के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपके फॉर्म में गड़बड़ है, तो आप जाओगे सीधा यूनिवर्सिटी, बिना वेट करे, बिना किसी टाइम का वेस्ट करे मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं टाइम टू टाइम आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मेरा भी रिप्लाई अगर टाइम से नहीं आएगा, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर नहीं आया मान लो, तो आप यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी जाके बोलो कि सर मेरे फॉर्म में गड़बड़ है, दिक्कत है, तो वो वहाँ से मैनुअली वेबसाइट खोल के, क्योंकि वहाँ पे वेबसाइट का तो झंझट ही नहीं है, उनके पास ही सारा डेटा है, तो वहाँ पे वो चेंज कर देंगे जो भी आप कहोगे। लेकिन अभी बात आती है कि हमारी जो है मेरिट कब लगेगी, तो भाई मेरिट जल्दी लग जाएगी, बहुत जल्दी लग जाएगी। लास्ट डेट के तुरंत बाद मेरिट लग जाएगी, और लास्ट डेट का अभी कुछ फाइनल नहीं है क्योंकि डेट इसकी बढ़ती है और अभी बढ़ी नहीं है एक बार भी, तो अभी टाइम लगेगा। मान के चलो मेरिट का तो आप 10 तारीख मान के चलो मेरे हिसाब से, जो सबसे पहली मैंने डेट बता दी, बाकी इसके बाद ही लगेगी। ठीक है, तो बाकी ये अपडेट थी, और अगर कोई अपडेट सीसीएस यूनिवर्सिटी पे आई तो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपके फॉर्म में कहीं पे कोई दिक्कत हो जाए, कहीं पे कोई गलती हो जाए, और बहुत सी बार तो अभी ऐसे भी आ रहा, ऐसे भी होगा बहुत से फॉर्म पे कि हमने फॉर्म भरा और हमारे फ़ोन पे ही ओटीपी नहीं आया या पासवर्ड नहीं आया, कैफ़े वाले मांग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या है, वो फॉर्म कैंसिल कराना ही पड़ेगा, तब जाके उसका कुछ होगा। ठीक है, या फिर रिसेंट का अगर ऑप्शन होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, टैब वगैरह डाल दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म में तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ये अपडेट थी। अगर आपको मार्कशीट वगैरह के लिए भी मेरे पास कमेंट आ रही थी कि हमें मार्कशीट मंगानी है, तो ये ही तरीका है मार्कशीट मंगाने का, तो इसी तरीके से आप मंगा सकते हो मार्कशीट। ठीक है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है मांगने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भरने के लिए आपको मार्कशीट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी आप कॉलेज से एक बार बात करें, मैं यही कहूँगा इस फॉर्म को भरने से पहले एक बार आप कॉलेज से पता करें, तो वहाँ से आपको सही जानकारी मिल जाएगी। क्या पता कॉलेज में मार्कशीट हो, या फिर कॉलेज वाले बोलें कि 2 दिन बाद हम आपकी मार्कशीट मंगा देंगे, तब आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत ही ना पड़े।
ठीक है ना। तो आप कॉलेज से एक बार बात कर लेना, कॉलेज वाले अगर आपको बोलें कि इस तरीके से फॉर्म आया है वो भर दें, क्योंकि अभी नया नया ये फॉर्म आया है और अभी अगर चेंजेस भी हो सकते हैं इसमें कुछ, और हो सकता है जब मैं वीडियो आप इसे 1 महीने बाद देख रहे हो ये वेबसाइट में ऑप्शन भी बिल्कुल बदल जाएँ, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो आप चेक करते रहना वेबसाइट को रेगुलरली और अपने हिसाब से, इसे हिंदी में सब कुछ है, पढ़ लेना, बाकी कुछ समझ में ना आए पूछ लेना और अपने टीचर से डिस्कस करके तब जाके ऐसा कुछ फॉर्म भरना है, ठीक है।